नमस्कार। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हर रोज़ आपको मेरी कहानी मिलेगी। मंजू अपने कमरे से कहराते हुए धीरे धीरे बाथरूम जा रही थी। तभी उसे किचन से बहुत अच्छी खुशबू आती है और मन ही मन सोचती है, लगता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो माँ जी सबके लिए नाश्ता बना ली है। स्वाद तो बड़ा अच्छा आ रहा है और मनोज जी को ऑफिस भी तो जाना है। लगता है माँ जी ने उनके लिए भी टिफ़िन तैयार कर लिया है। मम्मी जी बहुत अच्छी है। जब मंजू बाथरूम से फिर कमरे में जा रही थी लौटकर, तब वो सुनती है उसकी सासू माँ अपने कमरे में अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हर रोज़ बहू इसी तरह बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रहेगी तो मैं उसके लिए खाना नहीं बनाने वाली हूँ। बहू के लिए खाना नहीं बनाऊंगी मैं। हमें बस अपना खाना बना लिया है और आपके लिए बना लिया है। इतना सुनते ही मंजू मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। जब मनोज के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, मंजू धीरे धीरे किचन में जाती है और अपने पति के लिए कुछ बनाने लगती है। तभी मनोज कहते हैं, मंजू तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, तुम जाकर आराम कर लो, मैं अपने लिए कुछ बना लूँगा। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ बेटा, अपनी पत्नी को और सर पर बिठाकर रख। हर रोज़ तेरी पत्नी बीमारी का बहाना बनाकर सोई रहती है। मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, सुन लो कान खोलकर। मनोज कहते हैं, माँ कैसी बातें करती हैं आप? भला कोई इंसान बीमारी का बहाना क्यों बनाएगा? देखो माँ, तुझे यकीन नहीं होता है ना, मंजू की तबीयत कितनी ख़राब है। ठीक है, ये रिपोर्ट आपके सामने पड़ा है, सारी फाइल देख लीजिए आप। ये तो इतनी सारी दवाइयाँ रोज़ खाती है, भला कोई बिना कुछ प्रॉब्लम की दवाई क्यों खाएगी? अरे बेटा, तू नहीं जानता, तू तो हर रोज़ ऑफिस चला जाता है। मैं घर में रहकर इसकी सारी करतूत पर नज़र रखती हूँ। दिन रात अपनी सहेली के साथ फ़ोन पर गप्पे हाँकते रहती है, गप्पे लड़ाती है। और जब खाना बनाने का समय आता है तो यह सर पकड़कर बैठ जाती है, सर दर्द का बहाना लेकर बैठ जाती है अपने कमरे में और मज़ा से सोई रहती है। अब तू ही बता, जिसकी इतनी तबीयत खराब होगी तो भला हर रोज़ अपनी सहेली से बात क्यों करेगी? मम्मी, अब तो मैंने आपको सारी दवाई और रिपोर्ट सब दिखा दिया। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए ना। क्या दिक्कत है? आपको सब पता चल जाएगा मंजू की तबीयत कितनी ख़राब है। नहीं नहीं, भला मैं क्यों मिलूं? बस मैं तो यही कहती हूँ, आज के बाद से हम तुम दोनों के लिए खाना नहीं बनाएंगे। तुम दोनों अपना ठिकाना देख लो। माँ बेटे के बीच हो रही बातों को सुनकर सोहन लाल जी को एक तरकीब आती है। अपने बहू से जाकर कहते हैं, बहू एक काम करना, तुम्हारी सासू माँ का मुझे अच्छे से पता है, उन्हें कैसे काबू करना है। उन्हें सबक सिखाने का एक ही तरीका है, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करती जा, फिर देखना तेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुझे अपनी बेटी की तरह मानेगी। अगले ही दिन मनोज के ऑफिस का टाइम हो रहा था। इधर मनोज की माँ अपने पति और खुद के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हम भी देखते हैं ये महारानी आखिर कितने दिन तक बीमारी का बहाना बनाकर सोई रहती है। मैं भी कसम खा रखी हूँ, इन लोगों के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल खाना नहीं बनाने वाली। तभी मनोज और उसकी पत्नी मंजू अपने कमरे से पूरे सामान के साथ बाहर आ रहे थे। तभी मनोज के पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, इतना सामान लेकर तू कहाँ जा रहा है? बहू के साथ, बहू के हाथों में भी सामान है। हाँ पिताजी, मैं मंजू को लेकर रेंट पर रहने जा रहा हूँ। माँ ने मंजू को अपनी बहू नहीं नौकरानी समझ रखा है पिताजी। हर रोज़ का ताना सुनते सुनते अच्छा नहीं लगता। हम अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। यह सब सुनकर मनोज की माँ कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कहीं जाने की। माना कि हमने थोड़ा बुरा भला कह दिया है बहू को, लेकिन क्या हुआ, मैं घर की सबसे बड़ी हूँ। अगर गुस्से में आकर कभी कुछ बच्चों को कह भी देती हूँ तो तुम लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए और इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस तरह घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन बहू का सामान उसके कमरे में रख दो।
अगर इस तरह घर छोड़कर बहू चली जाएगी घर से तो भला मैं अकेली घर में कैसे रहूँगी। तेरे अक्ल पे पट्टी पड़ी है क्या मनोज, तू समझता क्यों नहीं। यह सब सुनते ही मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी सासू माँ से जाकर गले लिपट जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनोज भी खड़ा होकर सब देख रहा था। उसकी माँ दूसरी बाँह फैला देती है। मनोज भी आकर अपनी माँ के गले लग जाता है, गले से लिपट जाता है। सामने खड़े पिताजी देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखा बेटा, हमने कहा था ना, तुम्हारी माँ को हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। हमने कहा था ना तुम दोनों से, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आज तुम सबको एक साथ खुश होता हुआ देख हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर अपनों का के साथ थोड़ा बहुत नोक झोंक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी घर छोड़कर रिश्ता तोड़कर नहीं जाना चाहिए। बहुत दिनों बाद आज सास बहू साथ में खाना बना रही थी। यह सब देख उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और मनोज से कहते हैं, देखो बेटा, हमने अपनों से बड़ों से यही सीखा है, बड़े बुजुर्ग से यही सीखा है कि घर में अगर नोक झोंक हो जाती है, रिश्ता टूट रहा होता है, तो बैठ के मिलजुल कर आपस में झगड़े को सुलझा लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।